हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोजिनोमिक्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, राइट। सो हम जानते हैं कि ड्रग का अलग अलग तरह का प्रभाव अलग अलग लोगों में हो सकता है, भले ही वो सेम लोकेलिटी से बिलोंग करते हों, सेम एज ग्रुप से बिलोंग करते हों, सेम जेंडर से बिलोंग करते हों। इसके बावजूद भी एक और तथ्य होता है जिसको जीन कहा जाता है, राइट। सो जेनेटिक मेकअप जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वह कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स देने के लिए, अलग अलग तरह के फार्माकोकाइनेटिक देने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वह फार्माकोजिनोमिक्स इन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, राइट। इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल्स genetic makeup influences their response to medications, particularly in terms of experiencing adverse reactions, right। तो यह एक तरह का मतलब अध्ययन होता है जिसमें किस तरह से किसी भी व्यक्ति का जेनेटिक मेकअप जो होता है वह प्रभावित करता है किसी भी मेडिकेशंस के रिस्पांस के, उसके प्रभाव को, जब कोई व्यक्ति उस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को एक्सपीरियंस करता है, राइट। एग्जांपल के लिए CYP2D6 जीन, ये एक तरह का जीन है। इट कैन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट लाइक फ्लोक्सिटिन, राइट। सो यह इस ड्रग को जब कोई ड्रग मेटाबॉलिज्म जब इस ड्रग को कोई व्यक्ति लेता है तो उसका ये वाला जो जीन है वो इसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। उसी को बोलेंगे फार्माकोजिनोमिक्स, राइट। सो इसमें क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। It explores how variations of in gene can affect the drug response, including experiencing drug adverse reactions, right। तो इसमें जो वेरिएबिलिटी रहती है, जो विभिन्न प्रकार के जीन जो अलग अलग लोगों में पाया जाता है, वह किस तरह से ड्रग के रिस्पांस को, ड्रग के प्रभाव को अफेक्ट कर सकता है, उसके टी हाफ को, उसके मेटाबॉलिज्म को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके एक्सक्रीशन को, ये बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी। सेकेंड पॉइंट आप दे सकते हैं प्रिडिक्टिव टेस्टिंग, राइट। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग जेनेटिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स who are higher risk of adverse drug reactions based on their genetic makeup. The treatment plan can be changed to individuals, right। So जब तक हम जेनेटिक टेस्ट नहीं करेंगे, हम उसमें होने वाले किसी भी ड्रग से होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसीलिए फार्माकोजिनोमिक्स में जेनेटिक मेकअप का टेस्टिंग किया जाता है और ट्रीटमेंट में होने वाली सीवियरिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं हम, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट दे सकते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म, राइट। सो जब हम ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, इट कंसिडर्स हाउ जीन्स इन्वॉल्व्ड इन ड्रग मेटाबॉलिज्म सच एज P450 CYP, it's nothing but cytochrome enzyme, which influence the breakdown and clearance of medications from the body, right। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, लीवर एंजाइम होता है, जो कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग लीवर में ही मेटाबोलाइज होते हैं, और जब यह एंजाइम डेफिनेटली किसी भी ड्रग के ब्रेकडाउन को या फिर उसके क्लियरेंस को प्रभावित करता है, राइट। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। तो रिस्क असेसमेंट यहाँ पे कैसे करेंगे जब हम फार्माकोजिनोमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो बाय अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक फैक्टर्स contributing to adverse drug reactions. So healthcare providers can assess a patient's risk before prescribing certain medications and improving the treatment outcomes, right। So किसी जो रिस्क जो है उसको जान पाना पहले, ड्रग देने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ड्रग बहुत कॉस्टली होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, है ना, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिजीज में दिया जा रहा होता है। तो अगर हम उस ड्रग के उस पर्टिकुलर पर्सन के जेनेटिक फैक्टर्स को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हम उससे होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को समझ पाएंगे, राइट। तो पेशेंट को पहले ही उसके रिस्क को हम भांप लेना चाहिए बाय हैविंग द जेनेटिक टेस्ट एंड बिफोर प्रिस्क्राइबिंग द सर्टेन मेडिकेशन। उस किसी भी ड्रग को उसको देने से पहले, प्रिस्क्राइब करने से पहले हम अगर उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, प्रॉपर जानने के बाद प्लान कर पाएंगे, तो
उसके ट्रीटमेंट को हम इम्प्रूव, ट्रीटमेंट आउटकम जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और उस पेशेंट को किसी भी गंभीर एडीआर से होने से बचा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, pharmaceutical companies are increasingly incorporating pharmacogenomics data into drug development processes to create safer and more effective medications। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी लगातार यह फार्माकोजिनोमिक डेटा को गैदर कर रहे होते हैं ताकि वो एक सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशंस लोगों को प्रदान करा पाएं। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक देख सकते हैं और अच्छा फार्माकोजिनोमिक्स का HLA-B5701 जो कि जीन होता है उसको, इस वाले जीन वाले व्यक्ति को अगर एबाकैविर दिया जाता है जो कि एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है, एंटी HIV ड्रग है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि फीवर, रैश, लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हो सकते हैं, बहुत ही खतरनाक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो फार्माकोजिनोमिक टेस्टिंग फॉर HLA-B5701 अगर किया जाता है तो प्रायर टू प्रिस्क्राइबिंग एबाकैविर, राइट, सो इसको देने से पहले अगर ये टेस्ट कर लेंगे हम तो हम उसको चेंज कर पाएंगे और अल्टरनेट ड्रग के पास जा पाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है फार्माकोजिनोमिक्स ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, यह आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लिंक में क्लिक करके यह नोट्स PDF फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली इस नोट से पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को प्ले कीजिए, रिवर्स कीजिए, पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।